मुख्तार अंसारी पर सीएम योगी का चला एक और अंटर। जेल में बंद माफिया कांपने लगा थर-थर। पहले पंजाब से यूपी में खींच लाए सीएम योगी, फिर मुख्तार की संपत्तियों पर चला बुलडोजर। अब एक और बड़ी कार्रवाई, मुख्तार अंसारी की सारी संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी। सड़क पर आ जाएगा माफिया का पूरा परिवार। पूर्वांचल में किस तरह की दहशत मुख्तार अंसारी की रही है, ये किसी से छिपी नहीं है। न सिर्फ अपराध बल्कि राजनीति में भी मुख्तार अंसारी दखल देता रहा, जिसकी वजह से उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब जब दबाव की वजह से या फिर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई और उसे जेल में डाला गया, तब तब सरकारें उसकी सेवा में लगी रही। लेकिन 2017 के बाद से मुख्तार अंसारी के बुरे दिन चल रहे हैं। पहले पंजाब की जेल में मौज काट रहे मुख्तार अंसारी को सीएम योगी खींचकर यूपी की बांदा जेल ले आए। उसके बाद मुख्तार अंसारी की संपत्तियों पर बाबा मुख्यमंत्री का बुलडोजर चला, और तो और मुख्तार के परिवार और उसके गुर्गों पर सीएम योगी का शिकंजा कसता चला गया। लेकिन इस बार जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें मुख्तार अंसारी की सारी संपत्तियां सीज होने जा रही हैं। यानी उसकी जमीन छोड़िए, सिर छिपाने के लिए घर की छत तक नहीं बचने वाली है। सीएम योगी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और कार्रवाई का दे दिया आदेश। कसने जा रहा मुख्तार अंसारी पर शिकंजा। वैसे तो मुख्तार अंसारी इस वक्त जेल की चारदीवारी में अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है, और ऐसे में रोज उसे कोई न कोई बुरी खबर मिलती है। लेकिन इस बार जो खबर मुख्तार अंसारी को मिली है, उसके बाद उसकी रात की नींद उड़ गई है। अभी तक जेल में बंद मुख्तार अंसारी से इस बार ईडी पूछताछ करने जा रही है, और मुख्तार अंसारी अगले 10 दिन तक ईडी की रिमांड में रहने वाला है, जिसमें मुख्तार अंसारी की खड़ी की गई कई इमारतों और संपत्ति के बारे में सख्ती से पूछताछ की जाएगी, और ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर सिर्फ विधायक रहते हुए कैसे मुख्तार अंसारी ने इतनी संपत्ति बना ली। 23 दिसंबर से शुरू होगी ईडी की रिमांड। दोपहर में यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को ईडी के हवाले करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति के बारे में ईडी मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी। 10 दिन तक ईडी की रिमांड पर रहेगा मुख्तार अंसारी। ईडी के सामने कबूल करेगा अपने पाप। 2017 से पहले जब मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, तो उसे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसका खौफ पूर्वांचल में बरकरार था। उसके परिवार की हुकूमत सत्ता से करीबी की वजह से चलती रहती थी। लेकिन 2017 के बाद न सिर्फ मुख्तार अंसारी को घुटनों पर ला दिया, बल्कि उसके परिवार के खिलाफ भी कई फाइलें खुल गई, जिसमें मुख्तार के दोनों लड़कों से लेकर मुख्तार की पत्नी और साले के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। 2022 के चुनाव के बाद मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे ने योगी को चुनौती दी थी, जिसे पूरी उम्मीद थी कि 2022 में सपा की सरकार आएगी और उसकी ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही 2022 के नतीजे आए, मुख्तार का लड़का विधायक तो बन गया, लेकिन ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाई की वजह से फरार होना पड़ा। मुख्तार ईडी के सामने खोलेगा अपने परिवार की पूरी कुंडली। अपराधों के बारे में देगा मुख्तार अंसारी जानकारी। सरकारों के आशीर्वाद से न जाने कितनी वारदातों को मुख्तार अंसारी ने खुद अंजाम दिया, और फिर अपने गुर्गों से भी अंजाम दिलवाया, जिसके बारे में कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है। और उसी खौफ की वजह से मुख्तार का पूरा परिवार इलाके में धौंस दिखाता रहा। लेकिन जब 23 दिसंबर को मुख्तार अंसारी को ईडी अपनी रिमांड पर लेगी, तो मुख्तार अंसारी के पाप के साथ साथ उसके बेटे और साले के बारे में भी पूछताछ करेगी। फिलहाल मुख्तार अंसारी का पूरा खेल खत्म होने जा रहा है। आपको सीएम योगी की ये कार्रवाई कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क इंडिया 7 नाउ।